Welcome back on my YouTube channel Learning Universe. Today in this video we are going to solve assessment worksheet number 1 for class 10th subject English. The worksheet is for 26th July, means for today. First of all, write your name and your class teacher name. अब क्या करना है आपको? Darken the circle against the correct option of the following questions with pencil and pen. You have to read this paragraph, and after that there are 5 questions and there are 4 options. The option which is right, you have to darken the circle. अब क्या करना है कि हमें ये पढ़ के उत्तर देना है. तो स्टार्ट करते हैं. An interesting organization is observed in a honeybee hive, a colony of several thousand bees. Only one bee in the colony lays eggs. This bee is called the queen bee. All the other female bees are worker bee. Their main job is to build the hive, look after the young, and feed the queen bee adequately to keep her healthy so that she can lay egg. A queen bee lays thousands of eggs. The fertilized eggs hatch into female, which have unfertilized eggs give rise to males, called drones. It is the job of the worker bee to maintain the temperature of the hive at around 35 Celsius to incubate the eggs. अब देखिए बच्चों क्या है कि जो हनी बी यानी मधु का जो छत्ता होता है, मधुमक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं, उनकी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसा संगठन होता है, उस पर जो है ये पूरा पैराग्राफ है. तो उसमें क्या होता है, उनकी एक पूरी कॉलोनी होती है. एक छत्ते में देखेंगे बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं, बहुत सारी हज़ारों होते हैं, कॉलोनीज़ होती हैं. उनमें क्या होता है, वन बी इन द कॉलोनी ले, और उन हज़ारों में से, उनकी कॉलोनी में से केवल एक ऐसी मधुमक्खी होती है जिसे कि क्वीन, रानी मधुमक्खी बोला जाता है, वही अंडे देती है. बाकी सब वर्कर होती हैं. रानी मधुमक्खी बैठी रहती है, अंडे देती है, और बाकी जो फीमेल्स हैं उनका काम है छत्ते की देखभाल करना, मतलब फूलों से मकरंद लेके मधु बन लाना, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना, जो अंडे हैं उनको हैच करना, मतलब उनको सेना, और ये सब पूरा काम होता है. और फूड भी प्रोवाइड करना जो क्वीन बी है, ताकि उसका हेल्थ बना रहे और वो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम एग्स अंडे देती रहे. अब आपके सामने प्रश्न है. अ बी हाइव इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अ कॉलोनी, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज़ मेनी बीज, इट कंटेन्स हनी. इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ काम चलता है मधुमक्खियों में, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है. जैसे काम बंटवारा नहीं होता है, ऐसे पूरा काम का बंटवारा होता है. एग इन द हाइव आर लेड बाई क्वीन बी. किसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं? जो क्वीन होती है. द मेन जॉब द फीमेल बी इज टू हाइव, टू बिल्ड द हाइव, टू फीड द क्वीन, टू लुक आफ्टर द यंग, टू कीप द क्वीन. अब देखिए क्या है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे द मेन जॉब क्या है? बिल्ड द हाइव. तो पहला हो जाएगा बिल्ड द हाइव. अ ड्रोन ग्रोज इनटू अ मेल बी. फिफ्थ है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एनफ. एडिक्वेट मतलब अत्यधिक मात्रा, जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मात्रा, तो वही मतलब हो गया एनफ. अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन पे. चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर्स एंड डार्कन द सर्कल. आपको यहाँ पे डिटर्मिनर्स, जो 4 डिटर्मिनर्स दिया गया है, जो करेक्ट होगा उसको चूज़ करना है और उसके सामने क्या करना है, आपको डार्क कर देना है. रवीना हैज़ डाउट्स इन द चैप्टर सो सी विल बी बैक सून. तो रवीना है सम डाउट्स. बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. देयर इज नॉट ट्रूथ इन व्हाट इज बीइंग सेड. यहाँ पे होगा क्योंकि मच, ट्रूथ अनकाउंटेबल है तो मच का प्रयोग होगा. आपका ए सही है, करेक्ट होगा. 8th
हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो मच हैज़ बीन डन टू सेव ट्री इन द फॉरेस्ट। या तो नथिंग होता या तो मच होता, यहाँ मच होगा। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपको चुनना है, तो उसको देखते हैं। 9th और 10th है, थोड़ा और ऊपर लेते हैं। स्टार्ट। मैनी नेबर्स रिमेन वेरी क्वाइट, रियली हेल्प्ड मी इन माई टाइम ऑफ नीड। नेवर, अब नेवर क्या है, पर्सन है, तो इसके लिए हु लगेगा, ये करेक्ट होगा। द फ्रूट, यहाँ पे डी होगा, विच, जिसे, करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।